है ना उस समीकरण तोरा बना के दे दिलको है। तो जब 5 तोरा समीकरण बना के दे दिलके तो खाली बचली को सीखे चला ग्राफ। तो ग्राफ है एक नियम चौथा बतैली है एगो कुछ निकल तीसरा बतैली सब नियम ग्राफ है ना खींच ले बात। जब उस समीकरण दे दे के सब बोला है कि बना के देखा दिए करो ग्राफ बोला जल्दी से ना ना बोला ही बोला 5 बतावा ला को छठा की बात करें और छठा पूछे वाला चीज है रे। अरे छठा इतना सुंदर है ना कि एकदम पूरी तरह से तोरा से ज्यादा सुंदर है। देखते रहे इतना बड़ी मजेदार कहानी है। देखी ना रुक जा। अरे यार देख रहे अरे रसगुल्ला देखो प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है देखिए अच्छा से। एक्सरसाइज कितना चल रही भोला 3.1 बहुत सुंदर। तो ध्यान देना जरा पहले क्वेश्चन की और फिर इसको हम हटा देंगे। रेडी 6 कहता है एक व्यक्ति बिंदु ए जो है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली राह पर चलता है। अच्छा तो यहाँ पर लिख देंगे कि लिख भाई कि एक व्यक्ति ए बिंदु कितना कितना पर चलता है भला बिंदु बोला हाँ कितना 0,3 तथा हाँ 1,3 पर चलता है। इतना पर चलता है हाँ तो कुछ करिए ओकरा हटा देवी ना। अरे यार हाँ चल आगे बढ़ा। अब बी जो है ना तथा दूसरा व्यक्ति कौन है बी जो है वो बिंदु कितना पर चलता है 0,4 तथा 1,5 पर चलता है। और तो ये भी बड़ी अच्छी है। तू जाना हो कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है 2 बिंदु की आवश्यकता होती है ना। ग्राफ बनवा लो तब फट से एकदम ग्राफ बना दे। इसी स्थिति या कथन का क्या निरूपित करना है ज्यामितीय रूप। तो ये एकदम भारी है। सीधे कड़ाक से जीवे एने सीधे फड़ाक से मारबे एने दूगो तीर बना देवी ना बना देवाई। इतना तो कर ही सकलिए। एक 100x का है एक कुछ का है y डैश का एने कुछ लिखा लो। देखो मैक्सिमम देख लिया एक सच के करा का बाबू x नियामक को ये भी x नियामक को एक x में मैक्सिमम कितना है 1 है बस। खैर कोई बात ना। अब ज्यादा बड़ा 5 को 5 तक चला 1 2 3 4 5 कर दिया है। ग्राफ के पेपर लिए रसगुल्ला ओकरा पर तो नहीं सब बढ़िया से बना लिया नाप जोप के ओकरा पर तो बढ़िया से बनतो। माइनस में कोई डाटा है ही नहीं बोलिए हाँ या ना। तो माइनस में डाटा नहीं है तो हम क्यों लिखें। थोड़ा मन है तो इन्हें -1 -2 लिख सकला है। थोड़ा और मन है तो इधर भी -1 -2 लिख सकला। लेकिन क्वेश्चन को देखिए माइनस में कोई है नहीं है तो लिखे के माने तो लिखिए ना माने तो मन लिखिए। अब तोरा एक चीज और बताइयो और अगर मन है भोला मेरे तो तू ऐसे भी एकरा कर सकनी है। कौन चीज एक एकदम साफ है यहाँ तक ऐसे कर सकलू ना या कर सकलू बुझलू ऐसे भी तू बना सकलो ग्राफ। देख रही कि डाटा में जब माइनस में आइए ना तो माइनस वाला क्यों बनाए सीधे प्लस में बनाते हैं। ये भी डाटा सही है। चलो बनाओ पहला आदमी देखो कुछ करा को x में 0 था y में 3 चला है ओकरा में खाना के रूप में रहा लेना। एकरा में तो बिंदु तोरा बना के दिलके नोमा वाला क्वेश्चन आ गलो। x में 0 था y में 3 तो x में 0 ही ना होला है एने चल भी तो तू 100 हो जती। हमारा y में चलना है तो y में 3 कहाँ ऊपर रुक है ये वाला बिंदु है लो बोला समझ में नहीं बात। एक बिंदु है कि ना x में 0 के सामने है कि ना y में 3 के सामने है कि ना क्लियर है ना। यहाँ तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है। अब चला अभी एक के बंदा वाला अभी एक वाला चल में अभी और कुछ चला है x में 1 तब y में 3 का एक ही है चला 3 है तो रुक दिया 1 के सामने होना चाहिए 3 है तो रुक दिया बोला 3 3 3 या ना बोला। अरे यार उजला ना उगे रे हाँ। अभी दोनों को कर देवी हम मिला दे भाई ऐसे ये बन गई कौची ग्राफ। ये कौन बंदा चला एकरा पर ए चला है क्लियर। x में 0 तो y में 3 हाँ ए के लिए है ना ए के लिए ये हो गया। आगे बढ़िए ये 0,4 है देख में ना बड़ी कमाल है था। ये 0,4 है तो 0,4 कहाँ पर चलता ये x में 0 अब y में 4 आगे बढ़ा x में 1 अब y में 5 चला 5 है तो रुक जी यहाँ पर अले ना यहाँ पर अले ये कैसा रास्ता पर चला है ऐसा रास्ता पर चलता है जी ऐसा रास्ता पर। ये क्या कर समीकरण है बी के लिए
ये बी के लिए है। बस आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर डायरेक्ट मिला सकते हैं अपने किताबों में, किसी चिन्ह में दिया होगा आंसर। ठीक है, अगर इसमें दिया होगा तो इसमें भी हो सकता है। प्रश्न संख्या के माले भला 6 हले ना, तो 6 देखा, 6 के ग्राफ देखा, जूम करके दिखा दी, यल्ला कैमरा मैन फोकस करेगा, है उसने ग्राफ बना। अभी बिंदुआ तोरा लिख देना चाहिए। क्या बिंदुआ लिखना चाहिए? जो जो बिंदुआ उजला वाला जो पॉइंट है सब कुछ कुछ। चलो देखा, ये 0,3 देखो तो 0 3 पर है, तो एक नियमक लिख दे जम कौची करके 0,3 ई को चले 1,3 है, देखी तो एक वैसे भी एक से पकड़ सकला, एक के सामने है ना, यानी कि एक सामने है, 3 के सामने, तो 1,3। तोरा मन में सवाल होता तो पूछा, अगर दिक्कत होगा तो पूछ दिया कि सर यहाँ पर ऐसे आप कैसे किए। अच्छा, ये बिंदुआ के देखो नाम लिखा है, ये कितना के सामने, 1 के सामने, एने कितना के सामने, 5 के सामने, तो ये हो गई 1,5। पहले एक सच वाला लिखा है। अच्छा, ये कर देखो, ये एक्स में कितना के सामने, 0 के सामने, वाई में कितना के सामने, 4 पर है, तो ये 0, कौची हो गई 4 हो गया। यहाँ से भी कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस बिंदु बन के तैयार है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हमको कटान बिंदु पूछता, तो कटान बिंदु तो खैर पूछ ही नहीं रहा, सीधे कहा ग्राफ खींचे, हम ग्राफ खींच दिए, आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गया बोला, और कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ी गाड़ी, क्लियर भला। चलिए, तो अगला सवाल ये कहता है, प्रश्न संख्या, रुक जा थोड़ा सा, समय तो लगेगा ना, समय तो लगेगा, आप सब चीज, ओहो ज़्यादा बढ़ के रे। चलो, छठा खत्म हो गई भला, गुड। अरे यार, ये हटाता क्यों नहीं है, ये हटता क्यों नहीं है। चलो देखो इधर, चलो प्रश्न संख्या के 7, बहुत ही सुंदर, अब बहुत ही हल्का सवाल, एकदम बहुत ही मजेदार कहानी वाला। देखिए, इसकी कहानी और बड़ी रोमांचक है। यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण, हाँ अरे यार, अच्छा आगे बढ़ गया, दोनों एक रकम था इसीलिए हमको लगा। जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण इतना के कौची है, हल है। मैंने जांच करें कि x और y का, तो नीचे तो दिल के सब के सब मान कौची में है, x और y में है, बोला यहाँ तक। तो x और y में है का मान युग्म समीकरण इतना का हल है। अब खुद सोचिए कि पुकार रहा है कि जो मान दिया गया है तीनों में, वो इसका हल है कि नहीं है। इधर देखिए, पूछ रहा है कि ये वाला एक्स बाई, ये वाला एक्स बाई, ये वाला एक्स बाई, ये कर हल है कि नहीं है। जे कौची बतैली, कुछ बतैली है कि किसी का हल पता करना हो, कि या शून्यक पता करना हो कि फलानमा का शून्यक है कि नहीं, तो क्या करना होता है, हाँ मान रख दीजिए, मान रखला के बाद 0 आ जाना चाहिए, तब हो जाएगा। तो चला लिख भी 7वां, देखो ना कितना सुंदर सवाल है, एकदम एकदम हल्का है। सबसे पहले लिख भी दिया है, दिया समीकरण है भोला, दिया है समीकरण, बोला हाँ 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चला, अब बारी बारी से रख दो। तो पहला में कौची बोला, x बराबर 0 और y बराबर 8, कौची करने पर, रखने पर आओ कौची। अब अगर जी एक देखा, कुल मिला के बात यही है, ध्यान दिया अच्छा से, कि अगर समीकरण है तो ई पट्टी 0 है, मैंने सॉरी ई पट्टी 0 है, तब x और y का मान रखला पर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ना हम कहेंगे कि हाँ उसी का वो आदमी है। देखिए, हम 100 बात एक बात, जिंदगी में कभी भी यदि कोई शून्यक है उसका, तो उस समीकरण को वो संतुष्ट करेगा पूरी तरह से। पूरी तरह से संतुष्ट के मतलब आगे क्या है कि अगर ई पट्टी 28 है, तो मान रखला पर भी पट्टी कौन सी आवेगा, 28 आवेगा। वो पट्टी 20 रखल है, तो ई पट्टी भी कौन सी आवेगा, 20 आवेगा। समीकरण को हर हाल में संतुष्ट करेगा, तभी वह उसका शून्यक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। शून्यक या मूल भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है, मूल कहिए, शून्यक कहिए, चाहे हल कहिए, है ना, मूल कहिए, शून्यक कहिए, चाहे हल कहिए। अभी मैंने क्या क्या 3 शब्द बोला, नहीं वो रोशन कुमार, चलिए उठिए, बस्ता लीजिए, जाइए, निकलिए, बस्ता लो, निकलो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको मारो, पहले मारो सूरज, कस के, हाँ अभी घुमकाओ, मारो, पिटाओ, डंटा लेके आज बनो इसमें, नहीं मारो, अरे मारो करा, ये वीडियो खाली डिस्टर्ब करता, हाँ मारो, बीच रास्ता में खड़े डिस्टर्ब करता, डंटा से मतलब इसको हम कैमरा छोड़ा के आवे तुमको पीटे आते हैं, रुको हम आते हैं, तुमको मत कौन नहीं देते हैं, इसको हम नीमन अपने पास में देख रहे हैं। चलो देखा इधर, आप
तो रख दा, मान रख दा, मान को रखे में कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर का चले 0 तो रख दा। अच्छा देखिए बराबर के उन्ने अंक रहे एन्ने अंक रहे, तो दो चीज़ हम बोले थे कि या तो डबल एरो लिखते चलना या तो या लिखते चलना जब बराबर के ई पट्टी कुछ राशि रहता। आप यहाँ पर बराबर नहीं दे सकते हो क्योंकि इधर एगो ऑलरेडी पहले से बराबर दिया जा चुका है, समझ रहे। चलो ठीक, कुछ आगे बढ़ा। तो 4x हो गई भला ना, गुना x जा पर कौची 0 आ माइनस 3 गुने y के जा पर आ प्लस में आ बराबर में आ इतना तो गुरुजी हमरा अबे करा है ना बा है, इतना तो अबे करा होती 10वां में ना चल गलू है। आइए अच्छा देखिए प्लस में 24 माइनस में 24 घाट के भी कोची हो गलो 0 अगला। अब एकरा कोची में प्लस में रखे चाहे कुछ में रखे ना यार, ओकरा से कोई दिक्कत ना है। ये 0 बराबर का चीज आ गया 0 आ गया, आई कि नहीं ले तो हाँ लिख सकलिए ना कि आता है x बराबर 0 कौमा y बराबर 8 इसका हल है ना, बोला 0 ना गला हल है। अब वैसे दूसर का ना रख ले बा, दूसर का ना रख ले भाई, दूसर का कौची रख भी भाई तके 7वां के अब केमा बनेबे दूसरा का एकरा में कौची लिखबी, चूँकि डायरेक्ट अब बनाबो ना 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 तब बोला x बराबर कितना हले -6 अब y बराबर हले 0 इतना रखने पर है ना, तो रखने पर तो रखा ध्यान दिया 4 को 4 ना अगुने x जा पर -6 आ 3 गुने y के जा पर 0 आ प्लस में जे है जे आ बराबर में जे है जे। देखिए 6 × 24 तब -24 कहा कि माइनस में है को ठीक है कोई होता है। आ प्लस 3 में 0 से गुना 0 आ प्लस में 24 बराबर में 0 और देखिए तो प्लस में 24 और माइनस में 24 0 हो गलो तो 0 बराबर को चुकली 0 एहू तो है एकर हल। तो इसी जांच करबो अगर दोनों पट्टी बराबर आ गए। अब देखो मान के चली बोला कि पट्टी 1 अलो ई पट्टी 0 अलो तो इना ना है दोनों बराबर ना आपस में 1 और 0 के बराबर हो सकले है ना, तो कभी कि ना है नहीं है भाई, इसका हल नहीं है, समझ रहे हैं। तो सब को एकरा में टोटल के क्वेश्चन है 6 गो के मान बारी से तू ना रख दे भाई, बोलो हाँ यार बन जीता है चला ठीक है बना लिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या के 8 एक्सरसाइज 3.1 एकरो में वही बात है कुछ ना है, रैखिक समीकरण दिले है। अच्छा तो लिख भी दिया है रैखिक समीकरण कितना है बोला हाँ -3y प्लस में 30 बराबर में 0। ध्यान दिया पहला में दिल के ना कल के ना a बराबर -6,0। एक चीज गौर करिए बोला कह रहे ना कि बताइए कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर है, आलेख माने ग्राफ पर। तो कोई भी बिंदु ग्राफ पर कब हो भाई ध्यान दिलवे, जैसे देखो ये ग्राफ है कोई वाला लाइन में ई जे वाला जो है बिंदुआ, अरे यार उजला ना हो गए, ई वाला जो बिंदुआ है वो एकरा पर है कि ना है, ई वाला बिंदुआ जो है एकरा पर है कि ना, ओकरा पर है कहे कि ओकरे एगो हल है। जब तक कोई बिंदु हल नहीं देखो चल रहा ही ना अगर हल हल तब ना कोई भी ग्राफ अपने ही बिंदुओं से होकर बनता है ना, ओकर बिंदुआ दोनों चल लू ई दोनों तब नहीं बनल ग्राफ। एकर वाला चलू तो ई वाला लाइन में खिंचैला, एकर वाला चलू तो ई वाला लाइन में खिंचैली। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु जो है इसी का क्या होते हैं हल होते हैं। कोई भी ग्राफ बनना है कौची से बिंदु से, बिंदु रहेगा तो ग्राफ बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ बिंदु जो होता है वो ग्राफ का अपना क्या होता है हल होता है। हल कहिए शून्य कहिए या मूल कहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात है लेकिन यदि इसका आलेख पर होगा तो एकरा मान रखला पर कुछ होना चाहिए 0 आना चाहिए ना। जैसे एकरा में भी देखो ना एकरा से समीकरण बनेगी तो बिल्कुल बन जाती समीकरण, एकरो से समीकरण बन सकले हैं। चला ध्यान दिया अच्छा से हाँ। तो हमरा ई रखता है एकरा में तो लिख भी x बराबर कितना बोला -6 को यहाँ ना x का नियम के ही ना होला है, अब y नियम कुछ के होले 0 तो x जा पर -6 अब y के जा पर 0 कौची करने पर रखने पर कर रखा यह हले 5x - 3y प्लस में 30 बराबर में 0 तो ये हो गए 5 और गुणे x के जा पर कितना -6 अब -3 अब y के जा पर 0 अब बाकी जे है जे तो हम छाप ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 5 = 30 लेकिन माइनस में 30 ना बोला
अब -3 गुने 0 0 ना हो गलो। अब प्लस में कौची हो गई 30 बराबर में 0। तो ये प्लस में 30 -3 तो घाट के 0 ना हो रे। तो 0 - 0 बराबर 0। तो ये हो गई 0 बराबर 0। बस आ गई ना दोनों एक रगान। तो हम कह सकलिए हाँ ये आलेख पर है। आलेखवा पर हाली तना रखला पर 0 है, जितना ई पटी जितना पटी है लाए। आ 0 नहीं तो तक अब ना है। तो यहाँ पर लिख देवी अतः कौन बिंदु है ए है लाए। अतः ए जिसका नियामक -6,0 है आलेख पर स्थित है ना। बोला आलेख पर है, खाली इतना लिख देना आलेख पर है। अच्छा और एक बिंदुआ देखे चल रही हो। देखा दूसरका में कहल के बिंदुआ हमार 0,10 है। कितना है 0,10। या देखो 0,10। तो फिर से लिख दा x बराबर 0 अब y बराबर कितना 10। कौची करने पर रखने पर आओ का मन में रखूँ जेकर बारे में पता करना मान रख दीजिए। तो रख दीजिए समीकरण जो हमारा था -3y प्लस में 30 बराबर में 0। तो x के जगह पर कौची बोला 0 रख देला। अब -3 अब y के जगह पर कितना को 10 अब प्लस में 30 बराबर में 0। तब 5 में 0 से गुणा करवे और 10 में 3 से 30 माइनस तो पहला ही से लो। अब प्लस में ऊपर कौन है अथी 30 बराबर में 0। तो फिर से 30 प्लस में 30 माइनस में किलो 0 बराबर 0। हाँ एक पर लिख देवी। अतः b जो है एक कौची ना मान लिया b है लाए। हाँ अतः b जो है यहाँ पर b छूट गए हमारा से। b यानी 0,10 जो है उस क्या है बोला आलेख पर है ना। आलेख पर है, आलेख पर है। यही क्या हो गया आंसर हो गया। कितना हल्का है। प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 केवल और केवल रखना है। समीकरण में उठा के फट फट रखना है। दोनों पार्टी बराबर आ गया समझिए आपका आंसर आ गया। लिख सकते हैं कि हाँ वो आलेख पर है और नहीं आया तो नहीं है। बन जीता है कोशिश करी है। बहुत हल्का है ना, इतना तो बन जाना ही चाहिए। क्लियर है संध्या। हाँ तब बनई है किताबा के इंतजार करी है तब तक बुढ़ारी बीत जीतो। अब बुढ़ारी तब तक ये वाला डंटा लेबे हम तो बूढ़ा हो जबे तब हम मिलबे कैसी हो संध्या ऐसे करके। चलो गुड आगे बढ़े पहला सभा में। तो 8 हो न गया। 9 की बात करें कितना सुंदर है। यदि निम्नलिखित रहेगी समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन आलेखीय विधि से हल करें। हाँ अद्वितीय बोल दिया है ना। कितना गड़बड़ किताब है ये। किस लिए बताओ पता है क्या। जो चीज़ पढ़ना है आगे उसको पीछे ही दे दिया है। अब एक हम कंसेप्ट जही ना लिखावे। चलो ठीक है कोई बात ना, ध्यान दिया जरा अच्छा से। अब आगे दे चाहे पीछे दे क्वेश्चन अगर दे दिया है तो हल हमको करना पड़ेगा। देखिए मुद्दा क्या है पहले समझिए। कंसेप्ट अभी हम देने वाले हैं बहुत ही झकास कंसेप्ट एकदम। आइए आपको एकदम बहुत मज़ेदार कहानी की ओर लेकर जाएगा। ये देखिए आइए एकदम शुरू करते हैं कंसेप्ट की तरह। 3.1 का 3.2 और 3.3 इतना जितना भी है उस सब का सबसे बेसिक कंसेप्ट अभी आप लोग को मिलने वाला है। और उसको एकदम जैसे होगा रट जाइएगा, समझना है समझ जाइएगा, एकदम बहुत बिंदास तरीक़ा से मजा आने वाला। अगर इस कंसेप्ट को अच्छा से पढ़ लिए तो समझिए एक्सरसाइज मतलब कि 3 जितना भी 2 4 वाला रखिए समीकरण है उसका कहानी खत्म। मेन बेसिक पॉइंट यही है। तीनों के तीनों फार्मूला। अब बहुत इससे बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है। अब बोर्ड एग्जाम में पूछता है हर साल। ऐसा संभव है नहीं कि जो अभी लिखवाने पढ़ाने वाले हैं उससे ना पूछेगा। तो चलो रेडी हो जाए, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। कंसेप्ट ध्यान देना वाला 3 कंडीशन हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला कंडीशन होता है यहाँ पर पहले कंसेप्ट में एगो चीज़ लिख देते हैं ऐसे करके कि यदि दो समीकरण क्रमशः पता है कौन कौन हुआ है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1 एक मान ला। समीकरण 2 मेरा बच्चा रसगुल्ला देखे एक एगो बात तोरा मतलब एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 अब 5x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। ध्यान दे रहे हो। समीकरण जब भी राजा इसमें न रहा है कौची रहा है कम हेयर x 4 वाला रहा है, फिर y 4 वाला रहा है, फिर कौची रहा है आचार पद रहा है।
तो ओकरा हम A1 A2 मान लेवल गए, B1 B2, एकरा कुछ मान लेवल गए C1 C2। और चार तो रहबे ना करते भोला, x तो रहबे करते, y तो रहबे करते, समीकरण बनती कैसे फिर, ठीक ना। चल देखा, तो ऐसे उदाहरण हम तोरा दिलियो है ना। तो चल एकरा समीकरण बन जरा भी मान लेवल जा है ना, एकरा समीकरण कुछ मान लेवल जाए 2 मान लेवल, ऐसा रहेगा तब देखिए कोई भी समीकरण। तब पहला कंसेप्ट, पहला यदि A1 बटा A2 पढ़े ला सीखिया नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे। नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं, बराबर देके काट दिली ना, तब बराबर देके काट दिली का मतलब बराबर नहीं के चिन्ह है वो। जब बराबर ई कोची के चिन्ह होला, बराबर के चिन्ह, आ ऐसे काट दिली तब बराबर नहीं के चिन्ह। तो एकरा हिंदी में कैसे पढ़िए बता भाइयों, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, ऐसे पढ़बे हिंदी में। इंग्लिश में पढ़बे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू, एकरा नॉट इक्वल टू पढ़ल जा, नॉट इक्वल माने बराबर, एकरा इंग्लिश में कौन सी पढ़ल जा इक्वल है ना, एकरा पढ़ल जा नॉट इक्वल, एकरा समझिए नॉट इक्वल। पहले पढ़ने भी तो सीखना है, जो बंदा को पढ़ने आता है वो वीडियो स्किप करके देख लेंगे, चलो ठीक है। तो ये बराबर के को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इक्वल, और बराबर नहीं को क्या पढ़ते हैं नॉट इक्वल। तो यही चीज़ इसको अब हिंदी में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहने पर, इतना जब रह गया ना कोई भी समीकरण, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। पहला अद्वितीय हल होता है, याद रखिए कौन चीज होगा ये बताओ, अद्वितीय हल होता है, ध्यान दिए रसगुल्ला। दूसरा संगत हल होता है, कौन सा हल होता है संगत हल होता है, काहे होता है ये भी बता दीजिए, देखो क्या ना सब 2-3 को बताइए ना जैसे। तीसरा आलेख जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सब याद अभी एकदम ट्रिक से करे वो, आलेख एक बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करती है होना चाहिए, करता नहीं, आलेख स्त्रीलिंग करती है, ठीक है। अच्छा चौथा बोल भला, हाँ वेरी गुड, इसे कौन सा समीकरण कहा जाता है, अविरोधी समीकरण कहलाता है ना, अविरोधी समीकरण कहलाता है। बहुत सुंदर पॉइंट, देखना अभी इसको हम याद करवाते हैं बस सीधे। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे तो उसका ये को याद रखे पड़ता कि तोरा कौन हल होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है सिर्फ एक हल, सिर्फ केगो एगो, या केवल और केवल एक हल। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ के पीस वन पीस, जैसे सूर्य देखते हैं, सूर्य भगवान कौन हैं अद्वितीय हैं, और कोई सूर्य ना है हम लोग के आसपास, अभी तक जानकारी में तो नहीं है, ऐसे तो है साइंस पता किया है तो पता चलता है, लेकिन फिर भी सूर्य हमारे लिए क्या है अद्वितीय है, पृथ्वी भी हमारे लिए क्या है अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ लिख दिए, समझिए ना पहले कि यदि किसी समीकरण को हम चेक करेंगे, आगे चेक करना सिखाएंगे, और यदि ऐसा ना गया A1 बटा A2 अब बराबर नहीं आया किसके साथ B1 बटा B2 के साथ, तब क्या होगा उसका हल कैसा होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल और केवल के को एक ही बिंदु पर काटबे करेगा, तो अद्वितीय मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। हल चाहे कैसनो हो, यदि हल होता है तो उसको हम लोग कौची कहते हैं संगत हल होता है। हल होता है तो संगत कहेंगे, हल नहीं होता है तो उसको कहते हैं असंगत। तो यहाँ पर हल होता है, कैसनो हल रहे, अद्वितीय रहे चाहे अनंत रहे चाहे अनेक रहे चाहे कैसनो रहे, हल है ना। और जो हल होता है जरा में देखिए अभी लिखे वो, जिसमें हल होता है लिखा रहे उसको हम कौन हल कह सकते हैं संगत हल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर लिख रहा तो हल नहीं होता है तो असंगत लिख देंगे, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल होता है तो उसको हम लोग संगत हल कह सकते हैं ना। अच्छा अब देखो कि अद्वितीय मतलब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ के गो एगो, तो एक हल है तो वो एक के बिंदु पर ना काटता है, कोई भी ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा तभी तो एक हल कहलाएगा, अगर 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 हल कहलाएगा, 3 बिंदु पर काटेगा तो 3 हल कहलाएगा। तो अद्वितीय हल है, इसका मतलब है कि उसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ केवल के बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काटता है, सब एकरे में छिप वाले परिभाषा। अच्छा अविरोधी समीकरण कहला कहल के, अविरोधी समीकरण मतलब बोले कि विरोध नहीं करेगा, मतलब जब आप इस मैथ को हल कीजिएगा तो एकदम बहुत आसानी से एक बिंदु पर कौच हो जाएगा कट जाएगा, बहुत आसानी से कटेगा, इसीलिए अविरोधी समीकरण कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट दूसरा रहा तो कि A1 बटा A2 बराबर, रुक जा थोड़ा सा, अरे अब यार तो बराबर B1 बटा
D2 बराबर C1/C2 रहने पर तीनों लिखेगी, हड़बड़िया है ना, तीनों लिखेगी। तो देखिए बोला तब पहला देखें जब तीनों बराबर रहे ना तो ओकरा कौन हल कहल जा है, अनेक हल कहल जा है, अनेक हल होता है। अच्छा काहे कहल जाए जे भी बतेबे, ओकर पीछे तर्क देबो, ध्यान दे। अच्छा एकरा में एक बिंदु पर एक प्रतिच्छेद कराते ब्रैकेट में ना एगो यहाँ पर ऐसे बना दिया, ऐसे है तो वैसे जमाई कैसे लेंगे, हाय हाय करे में लगा रहा है, वैसे ना करें। जो सामाजिक जगह पे जहाँ 10 को 20 को बैठे वहाँ पर अपना घर वाला नॉर्मल व्यवहार नहीं लाना होता है ना, वो ओवर एक्टिंग ना हो जाए एक तरह से। चाहे कोई हिचकन तो बढ़िया स्टाइल में, एगो और ISC वाला बैच में आथन, वो डेली हिचक्का थे, अब उनका हिचकिया अथी करके तोरा हंसी बार जेतो जैसे स्टाइल में हिचकाते हैं, लेकिन हिचकना है उनको डेली। नहीं जान के नहीं कर सकते हैं, जान के नहीं करती होगी, लेकिन पता नहीं क्यों डेली क्लास में ऐसा टाइम में ना कि जखनी कुछ बोले लगो जखनी आप ओकर देखा इसके एक दूगो और करला सही के लिए, वैसे पहले ना करा ले अब करे लगले। चलो देखा ये जो ग्राफा खिंचली देख रहे दोनों ग्राफा एक दूसरे के बिंदु पर कटल के, एक बिंदु पर कटल के कि ना, इसीलिए एकरा कहा जाता है कि इसका लेख एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। मतलब कि जब भी इसका ग्राफ खींचिएगा तो दम आके दम एगो लाइन में दूसरा लाइन में से किसी न किसी तो क्या होगा, कट जरूर होगा। जैसे देखिए बोला मेरे, देखिए रुक जा, ये जो ग्राफा है देखिए तो ये पहला ग्राफा, ये वाला ग्राफा यहाँ पर आके कटल के कि ना, के बिंदु पर कटल के है, एक बिंदु, कभी दोबारा दो बिंदु पर काट सकले एक दूसरे के। ई चल जीती ओने रुखे आगे बढ़ल, आई चल जीती एने रुखे आगे बढ़ल, आई चल जीती एने रुखे ओने रुकता, मैक्सिमम एक ही बिंदु पर काट सकता है एक दूसरे को। ये वाला रेखा ऐसे ऐसे भागती ना, ऐसे ऐसे, तो मैक्सिमम एक ही बिंदु पर काट सकता है, दूसरा बिंदु पर नहीं काट सकता। तो ये जो समीकरण है कैसा हल समीकरण है, अद्वितीय हल होगा इसका, क्योंकि केवल और केवल के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु पर काट रहा है। अगर दो बिंदु पर काटता तो फिर दो को समीकरण सॉरी दो हल होता है इसका, ठीक है ना। चला देखा अनेक हल होता है दूसरा। अच्छा देखिए तो हल है ना, बोलना हल होता है ना, और जिसको हल होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, संगत हल ना। तो संगत हल होता है, कैसनो हल रहे, अगर हल है तो उसको कौन सी लिखेंगे, संगत हल। अच्छा अब देखो अनेक हल है, अनेक मतलब देखो एक हल है, सिर्फ एक मतलब ना, एक हल मतलब ओकर ग्राफ के बिंदु पर काटल है, एक बिंदु पर। तो ये अनेक हल है, एकर मतलब बिंदु अनेक बिंदु पर काटते, कैसे अनेक बिंदु पर जरा कटा है ना, तो यहाँ पर ओकरा कहल जाए संपाति, कुछ कहल जाए संपाति। इसका आलेख कैसा होगा, संपाति होगा, संपाति, संपाति होता है। संपाति कैसे होगा बोला, देखिए बच्चा रसगुल्ला देखिए, अगर तुम एक ग्राफ खींचबी ना तब पहला के ग्राफ अगर ऐसे अलो ना है तो दूसरको के ग्राफ कौची तो एकरे पर अतो, पहला के ग्राफ एकरे पर, दूसरको के ग्राफ एकरे पर, एक के लाइनमा पर दोनों आ जाए, एक के लाइनमा पर दोनों, पहला का लाइनमा खींचनी तो ओकरे पर अलो, दूसरको इत्तेफाक से ओकरे पर आ जाए। तो एकर मतलब एक जनरली कोई ग्राफ के बिंदु पर आवा, चार बिंदु पर ना, चारों बना दिलियो हम ना, चार गो मतलब बोली दूगो एकर दूगो ओकर होले, दोनों रेखवा के। इसका जब भी ग्राफ खींचेगा तो पहला के ग्राफ जरा पर आएगा लाइन में खींचबू ना तो दूसरको के ग्राफ ओकरे पर आ जीतो। तब ऐसे आलेख को कैसा आलेख कहा जाता है, संपाति आलेख कहा जाता है। आने वाला समय में बनाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, अब देखो जब एकरा रहा है तो एकरा कौन सी कहल जाए, बताओ कोई बता सकलू है, अविरोधी समीकरण एकरा कौन सी कहल जाए बताओ। हाँ आश्रित समीकरण, कौन सी आश्रित समीकरण कहलाता है, कौन समीकरण, आश्रित समीकरण कहलाता है। मतलब ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ ऐसे आवे उसको कौन सी कहते हैं, आश्रित समीकरण। कैसे, थोड़ा सा मेरे को उदाहरण दी, मेरा रसगुल्ला देख ले, देख मान के चला, हम झटपट में बतावाइए, ये तो ग्राफ पेपर है, ठीक है। पहला के ग्राफ खींचा लिए, ठीक है, और ऐसे खींचा लिए, ये के बिंदु पर कटल किए एक दूसरे को एक बिंदु पर, तो कौन हल कह लेते, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। कह सकते हैं कि इसका आलेख एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, बोल सकते हैं। तो एक बिंदु पर करता है तभी तो इसका केवल एक ही को हल होगा, और जब एक ही को हल होगा तभी तो उसको अद्वितीय हल कहेंगे। अब देखो मान के चला ये तो ग्राफ पेपर है, अब पहला के ग्राफ खींचा लिए, पहले समझिए स्थिर से बच्चा मेरे, अब दूसरको के खींचा ली तो एकरे पर आ गली, ले सुटिया होलो लफड़ा, दोनों एक एक पर आ गलो। तो हम कह सकली है कि दोनों आलेख एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटता है, इस सब बिंदुओं पर टच है ना। देखो ना मैं कैसे समझाइए, अल्लाह याद देखा, ये तो छोटा अगलो, चलो कोई बात नहीं, पहला के ग्राफ दूसरा का ग्राफ देखो तो सब बिंदुओं पर टच है कि ना, ऐसे कर भी तो केवल एक बिंदु पर टच है, देखिए तो बच्चा
एक बिंदु पर टच है तो कौन हल? अद्वितीय हल। लेकिन ऐसे अगले तो पूरा बिंदु पर एक दूसरे का टच है, तो इसीलिए कहा जाता है पूरा बिंदु पर टच मतलब अनंत बिंदु पर टच है। सब बिंदुओं पर हर जगह पर टच है, देखो तो ना है, सब जगह पर टच है, रहती कि ना रहती। तो इसका कौन हल होगा? अनेक हल होगा। एक बिंदु पर टच रहता ना एगो हल, और दो बिंदु पर टच रहता दो गो हल, तीन बिंदु पर टच रहे तो आई पूरा बिंदु पर हिया हुआ एक दूसरे से टच है, तो कौन सा हल? अनेक हल। अनेक हल है, बस अनेक हल को ही कहते, ऐसे समीकरण को ही कहते हैं कौन समीकरण? आश्रित समीकरण। आश्रित मतलब देखो एक आंसर तो ना निकाल सकलू है ना, फिक्स आइए ना, एक में तो फिक्स है कि भाई फलानवे पर काटेगा, एक में फिक्स हुई तो सब पर काट रहा है, तो सब पर काट रहे मतलब आसरा लगैले हो कि हाँ अभी हल होगा, कौन वाला आंसर होगा जो कोई ठिकाना ना कि बस आसरा लगल है खाली, वही चलते कहा जाए आश्रित समीकरण, बस और कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए बस इतना हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3, बस हो जाएगा तुरंत घर में। अरे वाह टाइम भी होने वाला है यार। चलो कंसेप्ट नंबर 3 की ओर। अब तीसरा कंसेप्ट जो बचल है ओकरा कहल जाए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू होगा है C1/C2 रहने पर, या रहने पर तब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला कोई हल नहीं, कौची? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। एक बात बता तो देखी ना, जब कोई हल है ये ना है, हम अभी तो कुछ बता कि हल होता है रहेगा तो संगत, हल नहीं होता है तो कौची? असंगत। जो समीकरण को आप हल कर पाइएगा उसी को संगत कहेंगे ना, और जिसको आप हल नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौची? असंगत हल होता है ना, असंगत हल होता है। असंगत मतलब ये हल होबे नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा है ना कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं मतलब कौन चीज? असंगत। अगर किसी प्रकार का हल होता है तो उसको संगत लिखते हैं। जैसे देखिए ना, ले वैसे देखें ऐसे दिखा, देखिए अद्वितीय हल होता है तो ओकरा संगत लिखल गया कि ना। अनेक हल, हल है ना, कैसनो हल रहे, हल तो है ना, अनेक हल है तो उसको क्या कहेंगे? संगत। मतलब हल किया जा सकता है, जैसे करें लेकिन किया जा सकता है। इसको में तो बोल रहा है कि बिल्कुल कोई हल आप कर ही नहीं सकते हैं, और जिसको आप हल ही नहीं कर सकते उसको हम क्या लिखेंगे? असंगत। अच्छा बहुत अच्छे। अभी हल, कोई हल नहीं के मतलब कौन सी? लेकिन कोई भी बिंदु पर काटता नहीं है। जैसे देखो एक बिंदु पर काटा हल है, एक बिंदु पर काटा हल तो ओकरा कौन हल कहल जाले? अद्वितीय हल। अनेक बिंदु पर काटा हल तो ओकरा अनेक हल कहल जाले। यहाँ पर कोई हल नहीं है मतलब उसका ग्राफ कोई भी बिंदु पर काटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकलू है कि हाँ कि इसका आलेख जो है, इसका आलेख जो है कैसा होता है? समानांतर होता है, मतलब कोई भी बिंदु पर नहीं काटता है। ओकरा लिख सकते। देखो ग्राफ कैसे, एक ग्राफ खींच में तो एगो के ऐसे लो तो दूसरा को कैसे है तो ऐसे। देखो रेल के पटरी की तरह, रेल के पटरी की तरह। रेल के पटरी एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। कई जगह तो इसे टर्निंग पर काटा है, गधा तेने दूसरा पटरी रहा है, वो ओने से दूसरा को कोई पटरी लोग काट दल को ओकरा। तो एक अपन पटरी ना काटा है जी, अपन पटरी तो जने जीती जने ऐसे जैसे जाए, जने जीती जने दोनों जीती का, तब अपन पटरी नहीं काटता है। तो देखो एक दूसरे को कभी भी टच करेगा? कभी नहीं करेगा टच। अभी हम ग्राफ खींच के बताएंगे, देखिए लगले बता ही देते हैं। मान के चलिए आपका ग्राफ पेपर है, आपने पहला का खींचा ऐसे आया और दूसरा का खींचा ऐसे आया। एगो ले कल परसों नहीं ले सन, एकदम प्योर ले ऐसे नहीं ले कि ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी टच करेगा? नहीं करेगा। और जब नहीं टच करेगा तो इसका मतलब है जब एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है तो एक हल कहाँ से होते? काटते तब तो हल होता है, समझ में आ रहा बात? तब तो इसीलिए इसको कोई बिंदु पर टच नहीं करता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है। कितना सिंपल है, ग्राफ दे के पकड़ सकलिए कि चूंकि इसका समीकरण कोई बिंदु पर टच नहीं कर रहा था, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो उसको कौन समीकरण कहते हैं? असंगत हल भी कहते हैं। और इसको कौन सा समीकरण कहते हैं? विरोधी समीकरण कहते हैं। क्यों विरोधी समीकरण किए? आंसर ना आइली भोला, कहाँ आइले? काटबे ना कैली था, काटता था ना, विरोध न कर रहा, बस कहानी खत्म हो गई। यही 3 को कंसेप्ट है वो। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको उतारें। आज का क्लास इतना ही पर, ठीक है। होमवर्क मिल गया है, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 वैसी रहा।